वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। टॉपिक चल रहा था सेकेंडरी डिवाइसेज, और सेकेंडरी डिवाइसेज के बारे में हमने आपको ये बताया था कि सेकेंडरी डिवाइसेज के कितने प्रकार की मेमोरी होती है। ठीक है, यानी सेकेंडरी मेमोरी में कितने टाइप के प्रकार होते हैं मेमोरी के। सबसे पहला कौन सा होता है? मैग्नेटिक टेप। दूसरा नंबर ऑप्टिकल डिस्क, और तीसरा नंबर इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस, और चौथा नंबर क्या होता है? मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, तो सबसे पहला हम लिखेंगे, सबसे पहले मैग्नेटिक टेप। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार की थी? सबसे पहली है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है? ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। तीसरा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज और डिवाइसेज, ठीक है। चौथा नंबर क्या है? मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। कितने हो गए? चार हो गए। पहला क्या है? मैग्नेटिक टेप। दूसरा क्या है? ऑप्टिकल डिस्क। और चौथा क्या है? और थर्ड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज। चार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक टेप, ठीक है। देखो, सबसे पहले आता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप में डेटा क्या होता है बताओ? सीक्वेंशियल होता है या डायरेक्ट एक्सेस होता है? सीक्वेंशियल होता है, ठीक है। आपने पहले देखी होगी, जो टेप होती थी ना, वो इस प्रकार से होती थी, मैग्नेटिक टेप। मतलब कि टेप इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पहले क्या है, इस टेप के अंदर क्या होती थी? एक रील होती थी। क्या होती थी? रील। इस तरीके से वो रील होती थी, ठीक है। ये अपनी कैसेट हो सकती है, ये इस प्रकार से क्या होती थी? पहले टेप होती थी, उसके अंदर क्या होती थी? रील होती थी, ठीक है। और रील इस प्रकार से इसके चारों तरफ होती थी, ठीक है, चारों तरफ इस प्रकार से। और ये यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से चलती थी, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। इस रील को हम कहते थे कि ये मैग्नेटिक टेप का लेप होता था। इस पर क्या होता था? और ये प्लास्टिक की एक परत होती है। जो ये रील बनती थी ना, ये प्लास्टिक की परत होती थी। मतलब किससे बनी होती थी? जो इस कैसेट के अंदर, ठीक है, क्या है? ये कैसेट है। इस कैसेट के अंदर, कैसेट के अंदर क्या लगी होती है? एक रील लगी होती थी इसकी, एक प्लास्टिक की रील लगी होती थी।
जिस पर दोनों तरफ क्या होता था, मैग्नेटिक ऑक्साइड का लेप, मैग्नेटिक ऑक्साइड का लेप। मैग्नेटिक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, और लेप होता था। आप मुझे बताओ मैग्नेटिक ऑक्साइड के लेप को और हिंदी में क्या बोलते हैं? चुंबकीय पदार्थ। क्या बोलते हैं? ऑक्साइड का हिंदी अर्थ पदार्थ होता है। उसके बाद और क्या है इसके अंदर? मैग्नेटिक टेप में डेटा को क्या पढ़ा जाता था? सीक्वेंशियल रूप में। ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक टेप में डेटा को क्या पढ़ा जाता है? डेटा को सीक्वेंशियल यानी क्रमिक का मतलब क्रम से। आपने देखा होगा उसमें कैसेट में क्रम से चलता था। क्रमिक रूप से डेटा को सीक्वेंशियल रूप से पढ़ा जाता था। और मैंने आपको ये बताया सीक्वेंशियल फॉर्म का मतलब क्या होता है। बताया नहीं बताया? बताओ। ठीक है ना। और इसके अंदर खास बात क्या होती है? मैग्नेटिक टेप में बाइनरी जो डेटा होता है उसको स्टोर किया जाता है। किसमें? मैग्नेटिक टेप में किसको? बाइनरी डेटा किस में होता है? बताओ। 0 और 1 की फॉर्म में बाइनरी डेटा में क्या किया जाता है? स्टोरेज किया जाता था। बाइनरी डेटा को स्टोरेज किया जाता बाइनरी डेटा का स्टोरेज किसमें? मैग्नेटिक टेप में देखो, जो मैग्नेटिक टेप है ना उसमें बाइनरी डेटा है ना, उसमें स्टोरेज किया जाता था। ठीक है। बाइनरी डेटा में स्टोरेज किया जाता है। ठीक है। जो मैग्नेटिक टेप है, ठीक है, मैग्नेटिक टेप की अगर हम बात करें तो उसका डाटा का स्टोरेज किस में किया जाता है? बाइनरी डेटा में। ठीक है। उसके बाद बात आती है कि मैग्नेटिक टेप का एक्सेस टाइम किस में मापा जाता है? मैग्नेटिक टेप का। ठीक है। किसका? मैग्नेटिक टेप का मैग्नेटिक टेप का एक्सेस टाइम का मतलब क्या होता है कि किसमें इसका उसको मेजर किया जाता है? टाइम बीपीएस में। किसमें मेजर किया जाता है? टाइम बीपीएस में मापा जाता है। और बीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइट्स पर सेकंड। ठीक है। तो ये हमारा मैग्नेटिक टेप है। ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे मैग्नेटिक टेप क्या होता है। अब हम बात करेंगे किसकी? ऑप्टिकल डिस्क की। किसकी बात करेंगे? देखो, दूसरा नंबर आता है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क की अगर हम बात करें
तो सबसे पहले ऑप्टिकल डिस्क के कितने प्रकार होते हैं बताओ। ऑप्टिकल डिस्क के 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है सीडी, एक होता है डीवीडी और एक होता है ब्लू-रे डिस्क। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे थे किसकी, ऑप्टिकल डिस्क की। तो देखो ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, इसमें इस प्रकार की डिस्क में डाटा स्टोर करने के लिए, स्टोर डाटा को रीड करने हेतु कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर डेटा को पढ़ने के लिए। ऑप्टिकल डिस्क में आपने देखा होगा प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर आपने देखा होगा। ठीक है, बात आ गई समझ में, जिसको हम लेजर टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेजर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, यानी प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग इसमें किया जाता है। उसके बाद प्रथम ऑप्टिकल डिस्क सन 1960 में जेम्स टी रुसेल द्वारा बनाई गई। ऑप्टिकल डिस्क एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जा सकता है, और सीक्वेंशियल एक्सेस की बात करें इसमें हम, सीक्वेंशियल एक्सेस है ये। ठीक है, उसके बाद इसके उदाहरण आपको मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि प्रकाशीय डिस्क में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुने, इसमें कौन से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, प्रकाशीय तकनीक का, प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग किया जाता है, प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग किया जाता है। बताओ, पहली बात तो क्या है, इसमें प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग किया जाता है, इसमें डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जा सकता है। तो ये डिस्क क्या है, यह है पोर्टेबल डिस्क है, पोर्टेबल डिस्क है। और खास बात क्या है इसके अंदर, दूसरी बात यह है क्रमिक डाटा को एक्सेस कर सकती है, करती है, यह क्रमिक डेटा को एक्सेस करती है। आपने देखा होगा इस कैसेट के अंदर भी यही खासियत थी जैसी इसके अंदर है। क्रमिक डाटा को क्या करती है, एक्सेस करती है। और पहली बार हम बात करें ऑप्टिकल डिस्क का, पहली बार प्रयोग किसने किया, मतलब किसने बनाई प्रथम ऑप्टिकल डिस्क। प्रथम ऑप्टिकल डिस्क, प्रथम ऑप्टिकल डिस्क 1960 में बनाई गई। कब बनाई गई, 1960 में बनाई गई। किसने बनाई, जेम्स टी रुसेल ने। किसने बनाई, जेम्स टी रुसेल ने। किसने बनाई थी, जेम्स टी रुसेल ने बनाई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके कितने प्रकार हैं, इसके 3 प्रकार हैं मेनली। कितने प्रकार हैं, किसके, ऑप्टिकल डिस्क के मेनली 3 प्रकार है। तो मैं देखो यहाँ पर इनके 3 प्रकार लिख रहा हूं। ऑप्टिकल डिस्क कितने प्रकार की होती है, डिस्क 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहला प्रकार देखो, पहला प्रकार होता है सीडी, इसको हम वीसीडी भी कहते हैं। क्लियर। एक दूसरा होता है प्रकार जिसको हम डीवीडी कहते हैं। ठीक है, एक तीसरा प्रकार है जिसका नाम है ब्लू-रे डिस्क। देखो सीडी का पूरा नाम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, वैसे मैंने बता रखा है आपको इसका पूरा नाम। ठीक है, वीसीडी का होता है वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का क्या होता है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। सही तो ये है इसका नाम, लेकिन आप एक बात याद रखना कि कई बार वी की जगह इस यहाँ पर वर्साटाइल है तो वीडियो और होता है, वर्साटाइल का मतलब हिंदी में वीडियो होता है। और ब्लू-रे डिस्क आपको पता है इसको हम BRD कहते हैं। ठीक है, ब्लू-रे डिस्क।
शॉर्ट में BRD भी कहते हैं। आपको याद रखना है कि इसका पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं यहाँ तक। उसके बाद हम एक एक की बात करेंगे, CD की, फिर DVD की, फिर हम करेंगे बात तीसरे नंबर की ब्लू-रे डिस्क की। ठीक है, कि ब्लू-रे डिस्क क्या होता है। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। देखो अभी तक हमने सेकंड पढ़ा ऑप्टिकल डिस्क। क्या पढ़ा? ऑप्टिकल डिस्क। और ऑप्टिकल डिस्क के अंदर हमने 3 पढ़े थे अभी। ठीक है, 3 टाइप की होती है ऑप्टिकल डिस्क, CD, DVD और तीसरा आता है ब्लू-रे डिस्क। तो सबसे पहले तो CD है ना, बात कर रहे हैं CD की। CD के अंदर कितने टाइप होते हैं देखो, ये आपको समझना है। CD के अंदर टाइप कितने होते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि CD क्या होती है। ठीक है, CD का पूरा नाम मैंने आपको बता दिया। CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। चलो एक बार लिख लेते हैं इसको, CD को। CD का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। इसको क्या कहते हैं? और इसको हम VCD भी कहते हैं। और VCD का पूरा नाम क्या होता है? वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। लिख लेना इसको। ठीक है, CD की कैसेट जो होती है वो कैसे होती है? वो गोल टाइप में होती है। कैसे होती है? बिल्कुल गोल टाइप में होती है, इस तरीके से। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम CD की कैसेट कह सकते हैं। और वो होती है आयताकार में, ये होती है वृत्ताकार। क्या होती है? वृत्ताकार होती है। CD में जो डेटा होता है ना, वो लेजर टेक्निक की सहायता से रीड और राइट किया जाता है। क्या किया जाता है? तो इसमें डेटा को क्या किया जाता है? डेटा को क्या किया जाता है? रीड और राइट, रीड एवं राइट कर सकते हैं। रीड एवं क्या कर सकते हैं? राइट किया जाता है। तो डेटा को रीड और राइट किया जाता है किसकी सहायता से? लेजर टेक्निक की सहायता से। तो हमने आपको बताया था ऑप्टिकल डिस्क में लेजर टेक्निक की सहायता से ही क्या होता है? डेटा को पढ़ा जाता है। ये मैंने आपको, डेटा को स्टोर किया जाता है, ये मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले। CD की सतह पर क्या होता है? एल्यूमिनियम पदार्थ की पॉलिश होती है। ठीक है, और उसके बाद यह एक वृत्ताकार डिस्क होती है जो कि पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है। यह क्या होती है? यह वृत्ताकार, यह क्या होती है? वृत्ताकार डिस्क। देखो नाम से पता चल रहा है वृत्ताकार डिस्क। और किसकी बनी होती है? डिस्क पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है, की बनी होती है। किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है बताओ? पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है। उसके बाद खास बात क्या है इसके अंदर? CD में डेटा को रीड एवं राइट करने के लिए लेजर तकनीक का प्रयोग होता है। और CD की सतह पर एल्यूमिनियम पदार्थ की पॉलिश होती है। CD के, किसके? CD की सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्या होती है? का लेप होता है। कहने का मतलब क्या होता है? लेप। मैग्नेटिक डिस्क में किसका लेप होता है? मैग्नेटिक ऑक्साइड का। लेकिन CD की सतह पर किसका लेप होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेप होता है। CD की अधिकतम स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है? 700 MB। CD अधिकतम 700 MB तक का डेटा स्टोर कर सकती है। CD 700 MB तक का डेटा क्या कर सकती है? स्टोरेज कर सकती है। 700 MB तक का डेटा स्टोर कर सकती है। मतलब 700 MB कितना होता है? 1024 MB सुना है आपने? 1 GB के अंदर होता है। 1 GB से भी
कम का डेटा ये स्टोर कर सकती है। उसके बाद क्या है, सीडी पर भी अनेक ट्रैक एंड सेक्टर होते हैं जो कि सर्पिलाकार रूप में व्यवस्थित होते हैं। सीडी को सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव दोनों में लगा सकते हैं। बात आ रही समझ में? मैंने आपको बताया यूएसबी को यूएसबी ड्राइव में लगाते हैं, सीडी को सीडी ड्राइव में लगाते हैं, लेकिन सीडी को सीडी ड्राइव के बाद सीडी डीवीडी ड्राइव में लगाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सीडी को और डीवीडी को हम कह सकते हैं कि सीडी ड्राइव में और प्लस में क्या है, डीवीडी ड्राइव में लगा सकते हैं। लेकिन याद रखना सीडी को दोनों में लगा सकते हैं, डीवीडी में भी ड्राइव में भी, और लेकिन डीवीडी को हम सीडी ड्राइव में नहीं लगा सकते। पहले आई सीडी, फिर आई डीवीडी। सीडी को सीडी ड्राइव में लगाते थे, डीवीडी को डीवीडी ड्राइव में लगाते थे, लेकिन जैसे ही सीडी का नया वर्जन आया डीवीडी ड्राइव, तो उसमें सीडी की कैसेट भी लग जाती थी। ठीक है, बात को याद रखना है, सीडी को सीडी ड्राइव में लगा सकते हैं और डीवीडी ड्राइव में भी लगा सकते हैं। उसके बाद क्या है, सीडी पर अनेक ट्रैक सेक्टर होते हैं, मैंने बता दिया आपको। मिक्स मोड डिस्क के द्वारा लिए डेटा ट्रैक को शामिल करके एक सीडी में अधिकतम 99 ट्रैक होते हैं। तो एक सीडी में कितने ट्रैक होते हैं? एक सीडी बराबर, एक सीडी में कितने ट्रैक होते हैं? 99 ट्रैक होते हैं। और मैंने आपको ट्रैक को बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। क्या पढ़ा रखा है? देखो सीडी जो होती है ना, सीडी की कैसेट ऐसे होती है गोल बिल्कुल, लेकिन आपने देखा होगा कि सीडी में भी ट्रैक होते हैं। सीडी में भी क्या होते हैं? ट्रैक होते हैं। और सीडी और डीवीडी में जो जितने भी ट्रैक होते हैं, उन ट्रैक के और सेक्टर के आधार पर हार्ड डिस्क को बनाया गया। ठीक है, आपने हार्ड डिस्क खोलकर देखना, उसमें भी एक सीडी की डीवीडी की कैसेट सी लगी होती है। ठीक है, गोल टाइप में लगी होती है। आप हार्ड डिस्क को देखना एक बार, ध्यान से देखना, उसमें यही ट्रैक एवं सेक्टर होते हैं। ठीक है, इनको अब आपने देखा ना, अदृश्य व्रत क्या कहलाते हैं? ये अदृश्य व्रत क्या कहलाते हैं? ट्रैक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मैंने आपको बताया था। और सेक्टर क्या कहलाते हैं? ये जो रास्ता जा रहा है ये क्या है? ये सेक्टर है इसके। समझ में आ गया ना? और ट्रैक और सेक्टर में डेटा को रीड एंड राइट किया जाता है। ये सिद्धांत कहाँ से आया? ये सिद्धांत वहीं से आया। ठीक है, हार्ड डिस्क के अंदर जो सिद्धांत आया ना, ये सीडी डीवीडी ड्राइव से आया था। क्लियर है ना? उसके बाद आगे, सीडी का उपयोग आमतौर पर सॉफ्टवेयर एवं प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करने के लिए बैकअप के रूप में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। एक बात और याद रखना, सीडी के अंदर जो होता है ना, सीडी, तो सीडी होती है, आप ध्यान से सुनना, सीडी में क्या करते हैं अपन? पहला काम क्या होता है इसके अंदर? सॉफ्टवेयर को डालना। क्या करना? प्लस कोई विंडो अपडेट करनी है ना, विंडो अपडेट का, विंडो को इंस्टॉल करना है, कोई ऐप इंस्टॉल करना है, तो इनके लिए कोई बैकअप करना है आपको। बैकअप के मतलब कोई आपको कोई अपना कीमती चीज जो है सीडी के अंदर है, स्टोरेज है, तो उसको आप इसको अगर आपको फॉर्मेट करना है, इसको फॉर्मेट का मतलब कि आपको उसमें सब कुछ डिलीट करना है, तो उसमें कोई चीज अगर मान लो डेटा कोई ऐसा है हमारा कीमती, तो उसको हम इसमें बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, तो सीडी का प्रयोग मैंने बताया ना, विंडो डालने के लिए और कोई भी सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए और बैकअप के लिए काम में ली जाती है। उसके बाद बात आती है किसकी? बर्निंग की। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक आता है बर्निंग। क्या आता है? बर्निंग का मतलब मैंने आपको बताया कि सीडी या डीवीडी से डेटा को, सीडी या डीवीडी में डेटा को क्या करना? कॉपी करना। क्या कहलाता है? बर्निंग कहलाता है। तो हम लिखेंगे बर्निंग। क्या लिखेंगे? बर्निंग। ठीक है, ये होता है बर्निंग। बर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बर्निंग का मतलब क्या होता है? डेटा को कॉपी करना। क्या होता है? डेटा को कॉपी करना। किसी डिस्क जैसे सीडी व डीवीडी में डेटा को कॉपी करने की का जो प्रोसेस होता है उसको हम बर्निंग कहते हैं। तो सीडी में या फिर डीवीडी में डेटा को क्या करना? डेटा को कॉपी करने का क्या प्रोसेस क्या कहलाता है? बर्निंग कहलाता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
उसके बाद किसी खाली डिस्क में डेटा लिखने की प्रक्रिया को बर्निंग या बर्न करना कहलाता है। बर्निंग का मतलब बर्न करना, ठीक है ना। तो एक खाली या ब्लैंक सीडी को केवल राइट किया जा सकता है, ठीक है। क्या किया जा सकता है? राइट किया जा सकता है। अब सीडी के मैं आपको प्रकार बता देता हूँ कि सीडी कितने प्रकार की होती है, ठीक है। सीडी 3 प्रकार की होती है, सीडी आरडब्ल्यू, सीडी रोम, सीडी आर। सीडी आरडब्ल्यू, तो सीडी के कितने प्रकार हैं यहां देखो सामने, सीडी के प्रकार। पहला प्रकार क्या है? सीडी आर डब्ल्यू। पहला प्रकार क्या है बताओ? पहला प्रकार क्या है बताओ? सीडी आर डब्ल्यू। दूसरा क्या है? सीडी रोम। दूसरा क्या है? सीडी रोम। बताओ दूसरा प्रकार क्या है? सीडी रोम। तीसरा प्रकार क्या है? तीसरा प्रकार है सीडी आर। तीसरा प्रकार क्या है? और भी है क्या कोई प्रकार? बताओ। देखो सबसे पहले ध्यान दो कि सीडी आर डब्ल्यू का मतलब क्या होता है। सीडी आर डब्ल्यू का मतलब होता है रीराइटेबल। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। क्या होता है? रीराइटेबल। देखो ध्यान से देखो एक बार। सबसे पहले हम जानते हैं इनका फुल फॉर्म। सीडी आर डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? सीडी का मतलब तो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है? और आर डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? री राइटेबल। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। और सीडी रोम का मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क और रीड ओनली और मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है? डेटा को सिर्फ क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है। और सीडीआर का मतलब क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क और रीड या रिकॉर्डेबल, रिकॉर्डेबल। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। क्लियर है ना? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है? इसमें होता क्या है? इसमें कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल में क्या होता है, ध्यान से समझो, ठीक है। इसमें क्या किया जा सकता है? इसमें डेटा को दोबारा लिखा जा सकता है, ठीक है। एक बार मिटाकर हम इसमें डेटा को दोबारा लिख सकते हैं। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में? तो देखो इसका मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल का मतलब क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। एक बार लिखकर मिटाकर फिर लिख सकते हैं। रीराइटेबल मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? रीस्टोर। एक बार आपने कोई चीज अपडेट कर दी, दोबारा डिलीट करके रीस्टोर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब नाम से पता चल रहा है रीराइटेबल का मतलब क्या होता है। री मतलब दोबारा, राइटेबल इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा समझ में? इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। रीराइटेबल मतलब एक बार मिटाकर हम डेटा को दोबारा लिख सकते हैं। डेटा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन डेटा को मिटाकर दोबारा डेटा लिखा जा सकता है। मतलब कि बात को समझने की कोशिश करो कि एक बार हम डेटा को मिटा सकते हैं, लेकिन डेटा को डिलीट नहीं कर सकते, डेटा में परिवर्तन नहीं कर सकते। सॉरी, डेटा को डिलीट कर सकते, डेटा में परिवर्तन नहीं कर सकते। मतलब नो डेटा चेंज, डेटा में कोई चेंज नहीं कर सकते। आपने एक बार अगर सीडी में जो कोई चीज कॉपी कर रखी है, तो अगर वो सीडी आर डब्ल्यू के अंदर है, ठीक है। आर डब्ल्यू का मतलब रीड राइट नहीं होता। आज से ध्यान से समझ लेना।
क्या होता है CDRW का मतलब? रीराइटेबल। रीड राइट नहीं होता, ध्यान समझ लेना, रीराइटेबल होता है। क्या होता है? ठीक है, कई बच्चे ये समझते थे कि रीड राइट होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? CDRW का मतलब रीराइटेबल। CDRW को मल्टीपल टाइम्स प्रयोग में लिया जा सकता है, इस अर्थात इसका मतलब है डेटा कई बार स्टोर किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है? मल्टीपल टाइम्स प्रयोग में लिया जा सकता है, मल्टीपल टाइम्स। तो मल्टीपल टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीपल टाइम्स का मतलब होता है, मल्टीपल टाइम्स का मतलब होता है कि इसको हम कई बार डेटा को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। समझ में आ गया? रीराइटेबल नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद बात आती है किसकी? अगर हम CDRW में नया डेटा जोड़ेंगे या लिखेंगे तो उससे पहले पुराने डेटा को पूरी तरह से मिटाना होगा। मतलब कि एक तरीके से रबड़ का काम करता है। अगर आपने पूरी चीज एक बार लिख दी और उसमें आपको पूरी चीज मिटानी पड़ेगी, वही ब्लैक बोर्ड की तरह, व्हाइट बोर्ड की तरह एक बार सब कुछ मिटाना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। इसे ही बोलते हैं रीराइटेबल। क्लियर ना? अगर कोई नया डेटा ऐड करना है तो उसके बाद बात आती है किसकी बात आती है? CD-ROM की। CD-ROM का मतलब पता होगा, रीड ओनली। ठीक है, रीड ओनली ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है ये। CD-ROM क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। लेकिन मैंने बताया ना, रीड ओनली का मतलब क्या है? केवल पढ़ा जा सकता है। CD-ROM में पहले से ही रिकॉर्ड किए गए वीडियो और म्यूजिक को देखने और सुनने के लिए उपयोग किया जाता है। CD-ROM में पहले से ही रिकॉर्ड किए गए वीडियो और म्यूजिक को वीडियो और देखने और सुनने के लिए, तो वीडियो को देखेंगे और म्यूजिक को सुनेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको पता होगा, केवल क्या है? ओनली क्या है? रीड। इसमें डेटा को क्या किया जा सकता है? देखा जा सकता है। ठीक है, और साथ में क्या किया जा सकता है? सुना जा सकता है। डेटा को पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं, और क्या है? देख सकते हैं। तो इसका मतलब CD-ROM में डेटा रैंडम रूप से एक्सेस किया जा सकता है, रैंडम रूप में। इसका उपयोग विशेष रूप से ऑडियो CD और कंप्यूटर गेम्स को बनाने के लिए, ऑडियो CD और कंप्यूटर गेम्स को बनाने के लिए, ऑडियो CD और कंप्यूटर गेम्स को, कंप्यूटर के गेम्स के लिए, कंप्यूटर के गेम्स के लिए इसका प्रयोग विशेष तौर से किया जाता है। आपको याद रखना है किस किस के लिए किया जाता है। फिर बता देता हूं आपको मैं किसके लिए प्रयोग किया जाता है इसको। देखो एक बार, ऑडियो CD, याद रखना नाम, ऑडियो CD प्लस प्लस कंप्यूटर गेम्स के लिए। इसके लिए ऑडियो CD प्लस कंप्यूटर गेम्स के लिए CD-ROM का प्रयोग किया जाता है। आपको इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? इसमें डेटा बदला या मिटाया नहीं जा सकता। इसमें CDR के अंदर। ठीक है, CDR के अंदर क्या होता है आपको पता है? CDR एक ऐसा डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस है जिसे एक बार लिखा जा सकता है एवं कई बार पढ़ा जा सकता है। एक बार लिखा जा सकता है और कई बार, इसमें क्या होगा? डेटा को एक बार लिखा जा सकता है, एक बार लिखा जाता है और एवं कई बार पढ़ा जाता है। तो इसका संबंध किससे हुआ? वर्म से हुआ। वर्म का पूरा नाम क्या होता है? राइट वंस और रीड मैनी। वर्म का ध्यान रखना क्या होता है? राइट वंस और रीड मैनी। और वर्म का सिद्धांत किससे था? बताओ बताओ किससे था और इसका मतलब, अगर आप पढ़ते हो तो बता दोगे। हाँ, क्या कह रहे हो? अरे वर्म का मतलब और किससे था? आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है।
कोई दिक्कत इसमें आज तक यहाँ पर? तो इसमें बर्न किया गया डेटा स्थायी होता है, जिसका अर्थ है कि डेटा बदला या मिटाया नहीं जा सकता। CDR को लिखने योग्य CD भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? लिखने योग्य CD भी कहा जाता है। तो अभी तक हमने CD के तीनों टाइप को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यहां तक आप इसको नोट कर सकते हैं।